चले भाई बिस्मिल्लाह माने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। y प्लस जेड इक्वल टू 5, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल है 17, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 के। तो स्टूडेंट्स इसको भी सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो आपको जो आसान लग रही है आपने उसमें से y या z की वैल्यू को अलग करना है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कंसीडरिंग इक्वेशन 1, कंसीडरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 5। अब आपकी मर्जी है या तो z अलग करें या y अलग करें। मैं y अलग कर रहा हूं, तो y इक्वल टू जेड प्लस में यहाँ जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस जेड, ये होगा ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। और फिर उसी तरह बेटा इक्वेशन 3 को कहाँ पुट करते हैं सर, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू 5 माइनस जेड इन इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से तो निकाल लिया ना आपने, तो जिससे निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते बल्कि दूसरी वाली में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 17, और इस y की जगह मैंने लिख दिया 5 माइनस z का होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 17। अच्छा भाई, अब आपने क्या करा, इधर खुल रहा है फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा 25 माइनस 10z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और ये बेटा प्लस 17 है। जब इसको आप अंदर बुला लोगे तो ये हो जाएगा कितना, -17। तो -17 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। इसी तरह ये है माइनस का 10z, ये देखो प्लस का 25 और माइनस का 17, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल है किसके, 0 के। अब आप लोग चाहे क्वाड्रेटिक लगाएं या फैक्टराइज करें, ये टोटल आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक करोगे तो लगा दो, a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, b की वैल्यू कितनी आ रही है -10, c की वैल्यू कितनी आ रही है 18। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपने लगाया z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जब वैल्यूज को पुट करोगे, चलो करके दिखा देता हूं मैं, वैसे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो लेकिन चलो मैं कर देता हूं। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू -10 प्लस माइनस रूट -10 का होल स्क्वायर -4 3 8 8 नहीं सॉरी 18 गलत लिख दिया था मैंने। हाँ 8 होगा, सही 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 सही, यहाँ पे मैंने 18 गलत लिख दिया, यहाँ पे 8 होगा, सही कह रहे हो तुम लोग। अच्छा जी, गुड यार मरियम, वेरी गुड। और नीचे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया बच्चों 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 3 दा 12 और 12 8 होता है 96, और नीचे हो गया 2 3 दा 6। तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा √4 डिवाइडेड बाय 6, और जब वो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6। फिर आप क्या करेंगे, आइदर और आपने यहाँ पे लिखा आइदर और यहाँ पे लिखा और, मतलब
एक को प्लस के साथ लिख दो और एक का माइनस में जा, जैसे z इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 और z इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा, तो z इक्वल टू 2। और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा, तो सॉरी 2 4 जा 8। तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी आपके पास 2z आ गए। सर 2z आ गए तो 2y भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स आपके पास थी y इक्वल टू 5 माइनस z। तो y इक्वल टू 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। जब इसका सॉल्यूशन z बनाओगे तो ये हो जाएगा 3,2। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा पुट z इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4/3। अब क्या लोगे बेटा, सर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू 11/3। तो स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा, सर इसका बनेगा 11/3 4/3। तो जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, तो आपके पास होगा 3,2 और 11/3 4/3। बताओ बेटा कैसा लगा। अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा समझ आने लगा होगा क्योंकि अब सेम काम हो रहा है, ऐसा ही है। चले जी क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3t इक्वल है 25 के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद दिया हुआ है 4/x प्लस 3/t इक्वल है 2 के, ये आपके पास है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई, अब सवाल ये है सर वेरिएबल आपके पास जो हमारे पास जो सवाल है उसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x और t, तो सर जाहिर सी बात है x की वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा और t की भी, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है। अच्छा लेकिन एक मसला यहाँ पे ये आ रहा है बेटा, सर स्टार्ट तो उसी तरह ही लेंगे जिस तरह हम लेते थे। किस तरह लेते थे बेटा, सर हम ये इस तरह लेते थे कि हमें या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से एक न एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग करना होगा, जैसे हमने पिछले सवालात में करा है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में है 4/x प्लस 3/2 इक्वल है किसके, 2 के। अब अगर मैं इसके साथ जरा एलसीएम वाला गेम खेलूं, आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं सर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को t से करा ये हो गया 4t, x को 3 से करा ये हो गया 3x, ये हो गया xt इक्वल हो गया किसके, 2 के। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 4t प्लस 3x इक्वल टू 2xt। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। इसे इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा हमने ना ये इक्वेशन 2 तो ले ली, लेकिन इससे वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो गया, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ के इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अच्छा भाई अब क्या करें सर, अब आप एक काम ये करें, दोबारा अब इक्वेशन 1 को लेके देखें क्या उसमें से वैल्यू आप आसानी से निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 3t इक्वल टू 25। आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू निकालें t की निकालें, मैं x की निकाल रहा हूँ। 4x इक्वल टू 25 प्लस 3t है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा सर, माइनस 3t हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4। सर इससे तो आसानी से वैल्यू निकल गई, इससे कह दो इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है भाई, तो जिससे आसानी से इक्वेशन निकले तुम लोग उसी से निकालना, जैसे मैंने अभी किया। तो अब क्या करें सर, एक काम करें, एक्स की वैल्यू को पुट तो करना पड़ेगा कहीं। तो आपने लिखा पुट x इक्वल टू 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 निकाली थी इसमें वैल्यूज को क्या कर दो, x की वैल्यू को पुट कर दो ताकि तुम्हारे पास t की वैल्यू आ जाए। अच्छा जी, तो मैंने कहा सर अभी कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आपने लिखा 4t प्लस 3x इक्वल है 2x प्लस टी। तो जहां जहां x वहां वहां ये वाली वैल्यू 4t प्लस 3x की जगह आपने लिखा 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है 2x की 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4 प्लस में, और ये आपके पास है t, यहाँ पे भी प्लस नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ t है। अच्छा जी, अब क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह गेम खेलना पड़ेगा। अच्छा ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, सिर्फ ये होगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये हो गया आपके पास 4t प्लस 3 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है, जैसे कि ये कैंसिल कर दिया मैंने, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आपके पास बचा स्टूडेंट्स 25t सॉरी 25 माइनस 3t डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट में क्या है t। अब क्या करें स्टूडेंट, अब एलसीएम वाला गेम खेलें। सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जब करोगे तो 4 4 से कितना हो गया 16t प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, 3 25 से कितना होगा 75 प्लस माइनस माइनस 3 3 था 9t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4। इसी तरह इस पूरे ब्रैकेट को t से मल्टीप्लाई करो, 25 को t से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 25t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये 4 है ये 2 है, दोनों इक्वल टू के उस तरफ है तो कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके पास बच रहा है 16t प्लस 75 माइनस 9t डिवाइड बाय 2 इक्वल है 25t माइनस 3t स्क्वायर। अब ये 2 डिवाइड में, ठीक है, जब ये 2 डिवाइड में है तो आप एक काम करें, इसको इधर भेज दें, इधर भेज दें ताकि मल्टीप्लाई में चले जाए। तो ये हो जाएगा 16t प्लस 75 माइनस 9t इक्वल है, जब ये हो जाएगा 50t माइनस 6t स्क्वायर। सही है बच्चों? अच्छा सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है बस। अच्छा फिर आपने क्या करा, आपने कहा सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है किसी भी तरह। आपने क्या करा, इन सारी वैल्यूज को अंदर बुला लिया, इसको भी और इसको भी, और आपको पता है जब इक्वल टू किस तरफ लेकर आएंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा ये माइनस का 60 स्क्वायर है, ये हो गया प्लस का 60 स्क्वायर, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये माइनस प्लस का 50t, ये हो गया माइनस का 50t, और ये माइनस का 9t पहले से है, और ये प्लस का 16t पहले से, और ये प्लस का 75 पहले से। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 60 स्क्वायर माइनस का 50 और माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 59, ठीक है, और ये है प्लस का 16। तो जब आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे यहाँ पे बचेगा 43, तो ये बच गया माइनस का 43t प्लस 16, और 16 तो है ही नहीं बल्कि 16 को तो ले लिया हमने, और ये हो गया प्लस का 75। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोग जानते हैं बेटा, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो आप क्या करते हैं सर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो a आ रहा है आपके पास 6, b आ रहा है -43, c आ रहा है 75। तो तुम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेना, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा लेना क्वाड्रेटिक फार्मूला,
तो t की दो वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाय 6 और दूसरी वैल्यू आएगी बेटा t इक्वल टू 3। अब जाहिर है t की वैल्यू जब आ गई तो हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करना होगा सर, इक्वेशन नंबर 4 में। कौन सी इक्वेशन नंबर 4 सर, ये वाली। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे सर तभी तो हमारे पास x आएगा। तो मैं जल्दी से एक काम ये करता हूँ, इधर आपको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट t इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 6 इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4 और 25 माइनस 3t की जगह मैंने लिखा 25 डिवाइडेड बाय 6 और अपॉन में क्या आ रहा है 4। ये देखो 3 वन जा और 3 टू जा, ये तो हो गया कैंसिल। तो 25 माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है 25 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन ये 2 डायरेक्ट नीचे नहीं भेजना, पहले क्या करना एलसीएम देना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इस 2 को नीचे भेजोगे, अब इस 2 को नीचे भेजोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25 अपॉन 2 4 जा 8। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई t ये रखने पर। तो आपने सॉल्यूशन सेट लिखा 25 डिवाइडेड बाय 8 कॉमा 25 डिवाइडेड बाय 6। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अब t की ये वाली वैल्यू रखने पर x ये आ रहा है। अब आपने t की कौन सी वाली वैल्यू रखनी है, पुट t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो x इक्वल टू 25 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल टू 25 माइनस 3t की जगह लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल टू 25 माइनस 3 3 का कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल टू 25 माइनस 9 होगा बेटा 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 वन जा 4 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इसका तुम क्या लिखोगे सर, आप लिखेंगे 3,4। और जब मैं अगर फाइनल आंसर की बात करूं तो सॉल्यूशन सेट में आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट 25 डिवाइडेड बाय 6 कॉमा 25 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद लिखोगे 3,4। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हुआ। देखें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। तो बेटा जिस तरह ये देखो, जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया सेम एज इट इज, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी, सेम एज इट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसी तरह एक एक स्टेप इसी तरह करिएगा जिस तरह मैंने यहाँ पे करा है। और आपको पता है जब सर इतना सेम कह रहे हैं तो इसका मतलब सर हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या देने वाले हैं, होमवर्क देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका होमवर्क है और मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को परफॉर्म कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूं कि आपका टेस्ट कब होगा, न्यू स्टूडेंट का नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं व्हाट्सएप का टेस्ट कब होगा और नेक्स्ट लेक्चर में कब लाइव आऊंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।